हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस प्रकार हैरान करने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस प्रकार हैरान करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जस्ट इज ओके। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस प्रकार हैरान करने वाला है। देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला तो आपके आप में ट्रांसफॉर्मेशन वो आएगा, ये वाला। दुविधाएं जितनी आपको कभी भी रही है गाइस, किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी मुद्दे को लेकर या फिर कभी भी कोई भी सिचुएशन में जितना ज़्यादा आप दुविधा में रहते थे, ये एक बदलाव आप अपने आप में देखोगे गाइस। कि चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए दुविधाएं क्रिएट नहीं होगी। एक माइंड को आपके एक कहते हैं ना कि बिल्कुल सही डायरेक्शन का मिल जाना, किसी भी प्रकार के उलझनों में नहीं उलझना, अपने दिमाग को सुलझता हुआ आप बहुत जल्द महसूस करने वाले हो। क्योंकि खुद की प्रोटेक्शन अपनी एनर्जी के आधार पर आप करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी एकाग्रता का एहसास आप करने वाले हो गाइस। यही एकाग्रता तो आपकी टूट गई थी, या यही एकाग्रता तो आपकी लग नहीं रही थी। कि जैसे आपको जिस मुद्दे पर अपनी एकाग्रता को लगाना होता है ना, कि टारगेट बना करके भाई आप उस पर ही काम कर रहे हो, लेकिन एक समय में उससे आपको ध्यान भटकाने वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और उससे आपको दुविधा होती है। और कहते हैं ना कि इतनी मेहनत करने के बाद में कोई इंसान ये सोचता है कि अब मैं सही जगह पर हूँ या सही राह पर हूँ, नहीं हूँ। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में जबकि उनका डायरेक्शन सही है, दुविधाएं बेवजह की होती है आपको गाइस। जबकि ऐसा आपके साथ नहीं है। आपके साथ ये सिचुएशन है गाइस कि आपकी वाणी का प्रभाव भी बहुत अच्छा है, आपकी समझ का प्रभाव भी बहुत अच्छा, आपका आत्मविश्वास का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। और ये कॉम्बिनेशन पास्ट में भी कई समस्याओं के सुलझान आपने किए हैं, है ना। बहुत से ऐसे मामले रहे होंगे गाइस जहां पर आपका लिया हुआ फैसला या आपका दिया हुआ आइडिया इतना काम कर गया किसी समस्या को सुलझाने में। तो ये चीजें आपके साथ हुई है, और ये आप और लोगों के लिए भी करते हो। कि कोई आपसे कोई समस्या का समाधान पूछे तो आप इतना अच्छा से जवाब देते हो। अगर ये आप उनके साथ कर सकते हो, ये आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि दुविधाओं से फ्री होना, दुविधाओं से आपको छुटकारा मिलना, ये हो रहा है। मतलब क्या है कि इस समय में आपका माइंड आपका पूरा तरीके से सपोर्ट करने वाला है। आप भ्रमित नहीं होगे, या अगर कोई आपको भ्रमित करने की भी कोशिश करेगा ना, तब भी आपका एक जिद्दी रवैया रहेगा अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। अब आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता गाइस। जो परिस्थितियां बनती है या बनाई जाती है आपका पैर पीछे धकेलने के लिए, ताकि आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़े। और इससे होती किसी इंसान को इरिटेशन, कि मतलब ये क्या वही बात हुई कि कोई इंसान अपने रास्ते पर चल रहा है, उन्हें वापस से वहीं पर ले जाया जाता है और वापस उन्हें उतना चलना पड़ता है। तो ये बेवजह का संघर्ष, ये बेवजह की थकान कह सकते हैं गाइस, ये बेवजह की दुविधाएं कह सकते हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलना। ये चेंज आप अपने आप में देखोगे गाइस कि आपको निर्णय लेने में तकलीफ नहीं हो रही है।
या बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लग रहा है, या अपनी लाइफ के फैसलों के लिए आपको किन्हीं और पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये देखो, यहाँ पर दुविधाओं से भरा हुआ कोई इंसान, आत्मविश्वास से टूटा हुआ कोई इंसान बताया जा रहा है, जो अपनी लाइफ के फैसलों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहे, अपनी सोच पर, अपने बुद्धि पर बिलीव ना करे। और ये कार्ड कहता है कि किसी इंसान का अपनी बुद्धि पर इतना बिलीव करना कि मेरी लाइफ की स्थितियों के बारे में जितना मुझे पता है और मैं जितना अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फैसला ले सकती हूँ, उतना कोई नहीं ले सकता, है ना। तो ये वाले व्यवहार का रूपांतरण आपके लिए लाइफ में होने जा रहा है गाइस, और यहीं से तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आप खुद नोटिस करोगे कि जब आप अपनी मन की बात को सुनते हो ना, तब वो आपकी लाइफ में कितना कारगर साबित होती है, या आपने अपने विचारों के आधार पर जो फैसला अपनी लाइफ के लिए लिया है वो कितना सटीक बैठता है आपका, वो बिल्कुल करेक्ट जाता है गाइस। आपकी किसी इंसान को लेकर सोच भी जो होती है ना, आप बड़ा अच्छा मूल्यांकन करते हो, आप अच्छे से समझ जाते हो किसी इंसान को, एक ही बारी में आप उनका इतना अच्छा अवलोकन कर लेते हो, आपको पता होता है, आप फैसला बना लेते हो ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है गाइस कि आप उनको मौके नहीं देते, बाद में दुविधाएं क्रिएट होती है वो अलग बात है, लेकिन आपकी पहली सोच किसी भी इंसान परिस्थिति को लेकर बिल्कुल सटीक जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंतरात्मा भी आपका सपोर्ट करती है। तो आपका वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर क्यों उभर कर आता है कि आप, आपका जो मैं कह रही हूँ ना कि पहला थॉट किसी भी परिस्थिति या इंसान के लिए वो 100% होता है, क्योंकि आप उस टाइम अपनी अंतरात्मा की सुन लेते हो, है ना। यानी क्या कहने का तात्पर्य कि कोई है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, लेकिन फिर भी वो खुद पर बिलीव ना करे। दुविधा यही है, और यही चीज़ें दूर हो रही है गाइस। आप अपने पर बिलीव करना ज़्यादा पसंद करोगे, आप और लोगों पर बिलीव नहीं करोगे उतना। अब आप अपनी लाइफ के बारे में जो भी फैसला लेना होगा, आपका बुद्धि, आपकी समझ इतना आपको साथ देगी कि बहुत करेक्ट अच्छे फैसले भी आप लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। अपने पावर को ध्यान में रखकर, दूरदृष्टिता रखकर, फ्यूचर का ख्याल रखकर, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखकर कोई अच्छे फैसला लेते हुए भी नजर आ रहे हो। मतलब अपने फैसले के आधार पर किसी सेलिब्रेशन को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो गाइस, जो खुशी की वजह बनेगा। आपका फैसला, आपका एक्शन किसी खुशी की वजह बनने वाला है गाइस। शायद आपका आइडिया आपकी सफलता में बहुत बड़ी मदद कर जाए इन दिनों में। और आपने जितनी भी लाइफ में मेहनत की है ना, बहुत मेहनत की है गाइस, और उनका फ्रूट जो कह सकते हैं, उनके फल जो कह सकते हैं, उनकी प्राप्ति का समय आया है। और ड्रेसिंग सेंस में चेंज गाइस, आपके बोलने के तौर तरीकों में चेंज, आपके बातचीत करने के तौर तरीकों में चेंज। आज मतलब जैसे एक बात कहूँ गाइस कि किसी इंसान का और लोगों से घुलना मिलना कम होता है, ठीक है, लेकिन अभी के हाल ऐसे है कि आपका किसी से बात करने में वो झिझक वाली बात नहीं होगी। कोई भी हो सामने, आपका बड़ा आसानी से बात करना, मतलब ये एक चीज फील हो रही है, कुछ तो ऐसा करने वाले हो, कोई तो दिमाग में आपके ऐसा आइडिया चल रहा है जहां पर आप लोगों की भीड़ में होगे गाइस, मतलब आजू बाजू में आपकी लोगों की संख्या होगी जिनका जिनका फोकस आप पर हो, है ना। कुछ तो आप कमाल करने वाले हो सकता है, कोई ऑनलाइन काम के बारे में सोच रहे हो, या कोई बिजनेस के बारे में, या कुछ ऐसा है। बहुत सारे चेंजेस का सामना आप बहुत जल्दी करने वाले हो गाइस। और एक हेल्थ में इतना अच्छा सा बदलाव देखना गाइस, क्योंकि एक आत्मविश्वास का लेवल कब बढ़ता है किसी इंसान का, जब वो हेल्थ से ठीक हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, है ना। खाना खाया हुआ लगे, अगर मोटापे से परेशान हो तो आपका मोटापा बैलेंस में आ जाए, ठीक हो जाए। जैसे एक कहता ना कि आत्मविश्वास का लेवल बढ़ने के लिए परिस्थितियों का क्रिएट होना, वो वाली। अब आप हर्मिट वाले मोड में नहीं रहने वाले हो कि उम्मीद रखो भाग्य से। हाँ, आपके साथ अभी ये रहेगा कि भाग्य में लिखा हुआ होगा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं भी अपनी तरफ से भी कोशिश करूँ, और जब दो तरफा कोशिश होगी तो मुझे कोई जल्दी सफलता मिल जाएगी। एक्चुअल में ये समय आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है। आपको अगर कोई सफलता भी मिल जाएगी ना, तो आप उसमें संतुष्ट नहीं होगे गाइस। आप टारगेट ऊंचा बनाओगे, देखना जितनी आपको सफलता मिलेगी उतना आप टारगेट ऊंचा बनाओगे। और यहाँ पर 3, 6 और 9 की एनर्जी आई है। ये एनर्जी क्या कहती है, नंबर 3 की एनर्जी कहती है कि अभी आपको वर्तमान की स्थिति में जीना है, ना तो पास्ट का सोचना है, ना प्रेजेंट का सोचना है, ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता आपको करनी है, ना ये सोचना है कि पास्ट में आपने क्या क्या भोगा है। अभी की स्थिति आपको कहती है कि वाटर वाली एनर्जी में रहो, गो विद द फ्लो। जिस प्रकार से, जिस तरीके से जो सिचुएशन चल रही है चलने दो, यही सिचुएशन आपको बदलने में मदद करेगी।
और इस सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस भी होगा। ये परिस्थितियाँ जो आपके काबू से बाहर जा रही है, ये नियंत्रण में भी आएगी। ये बिगड़े हुए हालात आपके पक्ष में भी आएंगे। आपके पावर को किसी ने छीनने की कोशिश की, वो पावर भी आपको मिलेगी और उसकी सुरक्षा इस प्रकार से होगी कि कोई भी आपकी पावर को छीनने की कोशिश ना करे, चाहे वो धन संपत्ति के आधार पर हो, चाहे वो रिश्ते नाते के आधार पर हो, है ना। जो आपका है आपसे कुछ भी नहीं छीना जाएगा, वो आप ही के पास रहेगा, ठीक है ना। इसकी भी व्यवस्थाएं हो रही है। और 6 की एनर्जी कह रही है कि ऐसी परिस्थितियों में आपको जीत दिलवाई जाना जहां पर लगभग आपको अपनी तरफ से असंभव लग रहा था, क्योंकि दुविधा का कार्ड आया ना गाइस, कि आपको पूरी तरीके से दुविधा कि इसके बारे में कोई सुलझान है नहीं, इसके बारे में कोई रास्ता है नहीं, और इसके बारे में संभावना दूर दूर तक नहीं लग रही। लेकिन मिरेकल इसे ही कहते हैं गाइस, कि ऐसी स्थिति में आपके लिए मिरेकल बन जाना, क्योंकि जादू की छड़ी आप लेकर बैठो। यहाँ पर कहा जा रहा है, एक गाइडेंस है आपके लिए कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल रखना कि वो काम कर जाए, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी है कि अगर अस्थिर मन पर आपकी स्थिरता, मन की स्थिरता अगर हावी पड़ जाए ना, तो ये कोई कमाल कर सकती है गाइस। ये आपकी लाइफ में इक्वालिटी लेकर आ सकती है, ये आपकी लाइफ में कोई चमत्कार लेकर आ सकती है गाइस। यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। यहाँ पर मन की अस्थिरता और यहाँ पर मन के स्थिर होने के बाद की परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है। ये है मेजर चेंजेस गाइस, ये है सेलिब्रेशन, ये कप्स का भरा जाना। ये खुद में फील करवाना कि मैं सही राह पर हूँ। अब मुझे औरों की बात को नहीं सुनना, मुझे अपने लाइफ के फैसले, अपने सिचुएशन को ध्यान में रखकर अपनों की सलाह के आधार पर लेना है। और बाहरी लोगों के बारे में उनसे मुझे राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक्चुअल में आप टटोलने वाले हो कि जब भी आपने अपनी लाइफ के फैसले खुद लिए ना, वो कितने सटीक में गए। और जब भी आपने बाहरी लोगों से, किन्हीं और लोगों से सलाह मशवरा लेकर अगर कोई एक्शन लिया है या उनके निर्णय को अपनी लाइफ पर अप्लाई करने की कोशिश की, उनकी सलाह को अप्लाई करने की कोशिश की है ना, तब वो आपके लिए सटीक नहीं गई गाइस, तब वो उल्टा बिगड़ करके गई है। और ये चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद में अब आप अपनी लाइफ के प्रति, कहते हैं ना, सतर्क हो जाना। तो ये तो जस्टिस आपने अपने साथ और अपनी लाइफ के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ किया है गाइस। ये अपनी लाइफ को लेकर यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम है। और ये उस नकारात्मकता के दरवाजे को बंद कर देना है जहाँ पर कोई आपकी लाइफ पर नियंत्रण ना कर पाए, जहाँ पर आपकी लाइफ को एक पल भी कह सकते हैं कि आप किसी को हस्तक्षेप ना करने दो। क्योंकि लोग अच्छी सलाह तो कम गाइस, लेकिन देखते हैं कि इनमें भोलापन है तो गलत आइडिया बहुत ज़्यादा देते हैं। उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए कहना बड़ा आसान होता है, ये कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन आपकी लाइफ की स्थितियों के बारे में आप अच्छे से ही जानते हो, लोगों को पता भी होना उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपकी एनर्जी अब इस चीज़ को अच्छे से भापेगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चेंज, ये बुद्धि का बदलाव, ये बुद्धि का सही समय पर सही जगह पर लगना, उसके बारे में कहा जाता है। और साथ में जैसे कहा ना, मन की स्थिरता। अगर मन परेशान लगे ना, कि मन सही नहीं लग रहा है, बेचैनी होती है, एक जगह पर नहीं रह रहा है मन, कि कभी घर पर बैठे हो तो बाहर जाने का मन कर रहा है, बाहर जाए तो वहाँ पर भी मन नहीं लग रहा है, वापस से घर आने का मन कर रहा है। तो ये जो मन आपका भटक रहा है ना, इस भटकाव को दूर करने के लिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ रोजाना, आपके लिए बहुत काम करेगा। इतने परेशान नहीं हो गया आप। ये क्या है कि चंद्र का थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से होता है गाइस। और अपनी माता के संबंध या आपसे बड़े कोई एज में लेडी है ना, चाहे आपकी बड़ी सिस्टर है, ठीक है, मौसी है, आंटी हो, जो कोई भी हो, उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखना, ठीक है। इससे आपका ये सब अच्छा होगा, थोड़ा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि अभी गुस्सा बहुत तेज आप में रह रहा है। मन की अस्थिरता होती है ना, तो गुस्सा तेज होता है। तो ये चीज़ों में बदलाव गाइस, देखो गाइडेंस भी मिलेगी, उसे आप अपनाओगे भी और ये आपकी लाइफ में काम भी करेगी, ठीक है। और दिमाग में क्या है आपके, जस्टिस को लेकर, कि जस्टिस कब होगा, जस्टिस कब होगा। जस्टिस शीघ्र होने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो जस्टिस के साथ ये सेलिब्रेशन का कार्ड ये कंफर्म करके कहता है कि रेडी रहो गाइस, जो जीत आपने पकड़ ली है, मालिक के चरण पकड़ लिया कि मालिक अब मेरे साथ जस्टिस करो, न्याय करो मेरे साथ, वो होने वाला है। और आपकी मेहनत का उचित रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2 कार्ड आप यहाँ पर पास पास में आए हैं। एक कार्ड कहता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा खाली गई है, उसकी भरपाई नहीं हो पाई है।
दूसरा कार्ड कहता है कि उस मेहनत का रिवॉर्ड ये समय लेकर आ रहा है, तभी तो आप सेलिब्रेट करोगे गाइस। ये तो आपकी कर्मों के मेहनत के ऊपर भी जस्टिस है ना। जैसे मैं कहती हूँ ना, कर्म कभी खाली नहीं जाते, ये इकट्ठा होकर रह गए थे तो आप ब्रेक थ्रू के रूप में मिलेंगे, आप अबंडेंस के रूप में मिलेंगे। ये पैसा तो आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है गाइस, ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। और ये कहते हैं ना कि मन का खुश होना, यहाँ पर अस्थिरता और यहाँ पर स्थिरता की बात, मन का खुश होना तभी मन स्थिर होता है कि आपका जी लगना किन्हीं चीजों में, आपका सबसे ज्यादा जी लगेगा, मन लगेगा आपके आपके काम में। वहां पर आप एकाग्र होकर बहुत भरपूर, कहते हैं ना, अच्छे से काम कर पाओगे गाइस, जिससे आपको मन की संतुष्टि मिले, जिससे वर्कोहॉलिक भी हो, काम बहुत अच्छा करो, सफलता बहुत अच्छी मिले, और लोगों से बात करने में इतनी सौम्यता आपकी, तो आपके रिश्तों में भी निखार आता हुआ आपके नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने वाले इंसान बनोगे कि उससे मुझे क्या लेना देना, मतलब इग्नोर करने वाली बात। सुलझा हुआ इंसान बनने की राह पर आप आगे बढ़ गए हो गाइस। तो इसका सबसे पहले आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। आपके अगर दुबले पतले हो, खाना खाते हो, लगता नहीं है ना, वो हेल्थ देखना आपकी कितनी अच्छी होती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े। और जो भी लोग आपको हीन दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे आप डिस्टेंस को क्रिएट करोगे। ये यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिद करो, दुनिया बदलो, और आप अपने में जिद लेकर आकर दुनिया, अपनी संसार को बदलने की कोशिश करोगे। अब आप खुद किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहते गाइस। ये होता है ना किसी इंसान का नींद में से जग जाना, कि कोई झंझोर रहा है कि जगो, उठो, लाइफ के प्रति सचेत हो जाओ। तब कोई बंदा अपनी लाइफ के प्रति सचेत हुआ है कि जो लाइफ का बचा हुआ समय है ना, उसे मैं खराब ना करूं, एक पल भी खराब नहीं होने दूं। तो ये सच्ची मेहनत है गाइस, ये कर्मों की ईमानदारी है, जो वाकई में परिणाम भी ईमानदारी वाले लेकर आएंगे गाइस। यहाँ पर कहा ना, परिणाम शुभ आने वाले हैं। तो जो भी इमोशनली भी उथल फुथल हुई है ना, उसको लेकर भी जस्टिस आपके साथ। अगर कोई आपको इक्वालिटी नहीं दे रहा था तो इक्वालिटी देगा। क्यों इक्वालिटी देगा, क्यों आपका मान सम्मान बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आप अपनी अहमियत, अपने मान सम्मान को समझने लगे हो गाइस, अपनी वैल्यू को अपनी नज़रों में उठाने लगे हो, है ना। तो ये चेंजेस जब आप अपने में कर रहे हो तो समय आपके लिए क्यों ना करे। और ये समय आपके लिए विक्ट्री भी लेकर आ रहा है, आपके लिए सुरक्षा भी लेकर आ रहा है, आपके लिए सोर्सेस भी लेकर आ रहा है। जितना मन आपका अस्थिर रहा था, उतना आपके मन की स्थिरता देखना गाइस। आप अपने में बहुत बड़ा, अपनी सोच में बहुत बड़ा बदलाव बदलाव देखोगे गाइस, अपने दृष्टिकोण में, कि आपका अपनी लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाएगा। अगर आप अभी कम घूमते फिरते हो या एकांत प्रिय बहुत रहते हो ना, देखना आने वाले समय में आप लोगों से कितना घुलते मिलते हो, आपसे बातचीत, आपका बातचीत करना कितना आसान होता है, और आप ट्रैवल कितना करोगे देखना। हो सकता है काम के सिलसिले में भी, और हो सकता है कि सक्सेस मिले ना तो कोई इंसान वर्क, आप अपने काम के टाइम भरपूर वर्कोहॉलिक होंगे, लेकिन जब आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी ना, उसके लिए भी ट्रैवल करना, एंजॉय करना, मतलब दोनों में कहते हैं ना गाइस कि इस तरीके से इतना अच्छे से मैनेज करना कि जिससे लाइफ खूबसूरत हो जाए। 369 की एनर्जी मेजर चेंजेस के बारे में ही कहते हैं कि साथ में प्रॉब्लम भी खत्म होना और साथ में बड़े चेंजेस आना, लाइफ में मेजर चेंजेस आना। और ये विक्ट्री उन परेशानियों पर, ये विक्ट्री उन दुविधाओं पर, आपके साथ जिस भी प्रकार के पक्षपात हो रहे हैं ना, या हुए थे कभी भी लाइफ में, कि आपको किन्हीं और लोगों के सामने कमतर बताने की कोशिश की, या फिर और आपको आपके सामने किन्हीं और लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाने की कोशिश की गई थी ना, उस बात को लेकर बदलाव देखना गाइस, कि कोई आपको सेकंड नंबर पर ना समझे या फिर आपको ऑप्शन के रूप में ना समझे। आप प्रायोरिटी रहो गाइस, प्राथमिकता रहो। समय आपको सेंटर में लेकर आ रहा है गाइस, है ना, आप केंद्र बिंदु बनने वाले हो। तो लोगों का ध्यान आपके फैसलों पर, लोगों का ध्यान आपके एक्शन पर, लोगों का ध्यान आपकी बातों पर, आपके विचारों पर, सोच पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपके उठने बैठने के तरीकों पर, आपके कपड़े, आप ड्रेसिंग सेंस जो चेंज करते हो ना, उस पर देखना। काफ़ी, मतलब एक बात कहूँगा, आने वाले समय में गॉसिप बहुत ज़्यादा होगी, सच में। बट इसे आप बुरे वे में नहीं लोगे,
और ना बुरे स्तर पर आपकी गॉसिप होगी। करने वाले एक दो लोग होते हैं गाइस, उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उन्हें बदल नहीं सकते। कि किसी इंसान में कितनी भी खूबी होना, लेकिन उनमें एक हुनर होता है ऐब निकालने वाला, है ना। तो वो तो निकाल सकते हैं ऐब, हमें उनकी सोच से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ लोग आपकी अच्छी और सच्ची प्रशंसा भी करेंगे गाइस। आपको लेकर गॉसिप इस प्रकार की भी होगी कि इनकी लाइफ जिस प्रकार से बदली है ना, वो देखो कि मतलब कहते हैं ना कि दुख भोग भोग कर कोई इंसान इतना पॉलिश हो होकर अपने इतना लाइफ को चेंज कर रहा है। आपका बदलता हुआ रूप, आप भी हैरान अपनी सोच के आधार पर, अपने नजरिए के आधार पर, और लोग भी हैरान। और साथ में आपके साथ आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चल रहा है जस्टिस, यानी कन्फर्मेशन। तो एक बात के आगे की टॉवर मूवमेंट निकल चुका है जी। तो अब अस्थिर होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लू की एनर्जी है। ब्लू कलर हो सकता है इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या ब्लू कलर पहनना इन दिनों में पसंद आ रहा है, या क्रो नज़र आ रहे हैं इन दिनों में। ये समय आपके लिए ढाल बनकर आया है गाइस। ढाल बनकर कैसे, कि आपको जहाँ जिस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आपका मन भयभीत हो रहा था ना, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलवाना, उस नेगेटिविटी से आपको छुटकारा दिलवाना गाइस। कि आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ है। और ये यहाँ पर कहा ना, इक्वलिटी आपको मिलना, समानता आपको मिलना। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि पास्ट में हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शन आए होंगे, ठीक है, उनमें से आपने अपने हिसाब से अपनी दूरदृष्टिता को काम में लेकर वर्तमान का नहीं सोचा गाइस, कि अभी की स्थिति क्या चल रही है या अभी आपको कितना मेहनत देना पड़ेगा। ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, है ना, कि उस टाइम आपने ये नहीं सोचा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर असफलता मिलने के बाद में, या आपके सोचे अनुसार आपको उतनी तरक्की ना मिलने के बाद में भी आपने अच्छे ऑप्शन का चयन करके वर्क किया, कंटिन्यू मेहनत दी, वर्कोहॉलिक खतरनाक तरीके के हुए। और वही चीज़ गाइस, एक कहता ना कि लॉन्ग टर्म को आपने ध्यान में रख कर कुछ एक्शन लिए, कुछ फैसले लिए ना, वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। कि वो एक इस प्रकार से आपके आपके सक्सेस, आपके मेहनत के रिवॉर्ड के रूप में आ रहे हैं, शुभ परिणाम के रूप में आ रहे हैं, कि जिसे पाकर आप खुश हो जाओगे, खुद पर गौरवान्वित महसूस करोगे गाइस, कि आपने जो भी फैसला लिया ना, वो बिल्कुल सही और सटीक बैठा। जैसे मैंने कहा ना कि आपका लिया हुआ फैसला आपके लिए बहुत अच्छा जाता है। आप अभी के मतलब केवल उस हिसाब से नहीं देखते, आप भविष्य का भी ध्यान में रखकर, कि मेरा अभी भी फायदा हो, भविष्य में भी फायदा हो। और अगर अभी उतना फायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो, लेकिन फायदा कंटिन्यू में रहे। तो यही सोच, यही नजरिया आपका आपके लिए बिग सक्सेस लेकर आ रहा है। आपने पहले जो बड़ी मेहनत की है गाइस, उसका एक अच्छा परिणाम सेलिब्रेशन के रूप में, और आपको इंडिपेंडेंट करने के रूप में, आपके लिए अबंडेंस ब्रेक थ्रू लेकर आने के लिए मदद कर रहा है। आपका धैर्य, आपका सब्र जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके मन में आएगा मैं आगे और क्या करूं। जैसे मैंने कहा ना कि आपके कदम वहां तक में रुकने वाले नहीं है, कि सफलता प्राप्त कर ली तो वहां तक रुक गए। आपके कदम और आगे बढ़ेंगे। महत्वाकांक्षी होना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, और नए नए ज्ञान की प्राप्ति करना गाइस, और डेयरिंग होना, डेयरिंग होना, बेखौफ होना, ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा आप में बहुत रहेगी। हो सकता है कि बुक्स पढ़ने का शौक आपको होने लगे इन दिनों में, या नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के बारे में, या अपना जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको लेकर और ज़्यादा अपडेट होना, कुछ ऐसा। मतलब इन दिनों में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आपको आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके काम को लेकर भी, पर्सनल लाइफ में भी। मतलब लोगों के साथ जिस प्रकार से बातचीत करोगे ना, तो तौर तरीके में भी आपको समझ में आएंगे गाइस। तो काफ़ी सारे एक ज्ञान का विस्तार होते हुए, और उस ज्ञान का अच्छा उपयोग भी करते हुए, और उनका अच्छा परिणाम भी लेकर आते हुए, इन सबका तालमेल देखो आपके लाइफ में कितना, मतलब सामंजस्य अच्छा बन रहा है आपकी लाइफ में गाइस। तो एक बात कह सकते हैं, आपका बुद्ध, आपका गुरु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है गाइस, और जिससे आपको सक्सेस मिलने से अब कोई रोक नहीं सकता, आपकी लाइफ में अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये सामंजस्य तो जस्टिस लेकर आएगा ही आएगा गाइस। कहा ना 369 की एनर्जी जो है ना, ये लाइफ का एक चैप्टर को पूरी तरीके से क्लोज करके, पूरी तरीके से क्लोज करके एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देता है, और लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है, टर्न वाला सिचुएशन लेकर आ जाता है। ये बात होती है पीक पर,
कि जहाँ पर मेजर चेंजेस होना, लाइफ का रूपांतरित होना तय होता है, वो फिर बदल ही नहीं सकता। वो बदल ही नहीं सकता। ये कुछ फेटेड घटनाओं के बारे में भी बताता है जो अब आपकी लाइफ लेकर आएगी आपके लिए। जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने पक्षपात का सामना बहुत किया है, आपको नीचा बहुत दिखाया गया है, तो ये लो समय आपको ऊपर उठाएगा। आपको अपमानजनक शब्द हो सकता है आपके आसपास से, नज़दीक के लोगों से बहुत सुनने को मिले, तो आपको प्रशंसा देखना कितनी सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की भीड़ में रहोगे। भले आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो गाइस, लेकिन फिर भी आपका तालमेल कितना अच्छा रहता है, आपका रैपो कितना अच्छा बनता है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी बुद्धि केवल आपको ये बताएगी कि आपका काम आप अच्छे से करो। यानी आप अपना फाउंडेशन, अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हो गाइस, जिससे किसी भी परिस्थिति में आप डगमगाओ नहीं। ये चेंजेस गाइस, और ये समय आप में सबसे पहले आया था एक बार पहले गाइस रीडिंग में, कि जब भी आपके साथ जस्टिस होगा ना, जब भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, समय सबसे पहले आप में जस्टिस करेगा। आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, फिर होगा परिस्थितियों के साथ, फिर होगा परिस्थितियों में ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। और अगर आप में ये बदलाव आने स्टार्ट हो गए हैं, आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, ये जस्टिस आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका है, तो मानकर चलो अब परिस्थितियों में होने से कोई नहीं रोक सकता और देरी नहीं है। ये आप ही के साथ साथ चल रहा है ना। तो परेशान मत हो, बिलीव रखो मालिक पर, और ज्ञान दिनों दिन कुछ नई चीज की, कुछ सीखने की ललक जो है ना, ये मन में जगाए रखो गाइस, ठीक है। गो विद द फ्लो, यही अभी कहा था कि नंबर 3 की एनर्जी आपको यही कह रही है कि जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, उन्हें चलना दो। उन पर इतना फोकस मत करो, अपने आप पर फोकस करो, खुद को बदलने की कोशिश करो। आपने कईयों बार परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की होगी, और लोगों को सुधारने की, उनको बदलने की कोशिश की होगी। कई बार क्या होता पता है कि चलाकर जाकर सामने से अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है, या फिर सामने से पहल करके कोई सलाह देने की कोशिश करता है ना, लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। आपके साथ यही हुआ कि आपने ये सोचा कि आपके किसी अपने का या किसी पहचान के इंसान का बुरा ना हो जाए, तो वहां पर हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से पहल करके बिना किसी के सलाह मांगे आप अपनी तरफ से सलाह दे देते हो, या हेल्प करने की कोशिश करते हो, और वो हेल्प आप पर भारी पड़ जाती है। वहां पर आपके साथ उल्टा हो जाता है, और कहीं ना कहीं कोई आपकी बात को भी मान लेता है और आपको डिसरेस्पेक्ट भी करता है, आपकी कदर को घटाने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये समय आपको उस बात को सोचने पर विवश करेगा कि कोई मुझसे जितना पूछे मैं उसको उसका रिप्लाई दूं। मतलब ये स्वार्थी होने वाली बात नहीं है गाइस, कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने और एक एक अच्छी समझ आप में आ रही है गाइस, कि मैं मेरे ज्ञान का सही जगह पर इस्तेमाल करूं, जिससे उसका शुभ परिणाम भी उठकर आए, ठीक है। और इस ज्ञान की वैल्यू होनी चाहिए, डिसरेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये समझ आप में आएगी गाइस। और गो विद द फ्लो, फ्लो में चलने वाली बात गाइस, परेशान होने वाली बात ही नहीं। ज़्यादा सोच विचार नहीं करोगे, आप मालिक पर छोड़कर आगे बढ़ोगे कि जो होना होगा लाइफ में अच्छा ही होगा, मैं उसकी चिंता लेकर कब तक बैठूं। मतलब एडवेंचर है ना, जैसा कहना, खौफ खत्म हो रहा है गाइस, जीवन जीना आ रहा है कि जीवन को जीते कैसे। और अब जब समझ में आएगा ना, तो एक बार आएगा मन में कि पास्ट में इतना सारा समय ऐसे ही खर्च कर दिया, अब लाइफ को जीना आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है बागडोर हाथ में ले ले नहीं, और अपनी प्रोटेक्शन बनाना अपनी एनर्जी को, कि ऐसा कुछ है नहीं जिसे मैं संभाल नहीं सकती, ये इतना मुश्किल नहीं है लाइफ को जीना, कैसी भी परिस्थिति हो जी लेंगे, वो भी अच्छे से। ओके, एंजल ऑफ मिरेकल, ये आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगे ही आएंगे। जब किसी इंसान का खौफ खत्म हो जाता है, जब वो लाइफ को और समस्याओं को एडवेंचर के रूप में लेना स्टार्ट कर देता है ना, तब परिस्थितियों का और बुरे हालातों का कटना भागना तय होता है गाइस। फिर बुरी परिस्थिति किसी इंसान के पीछे पीछे नहीं भागती, इंसान भागता है उन परिस्थितियों को भगाने के लिए। और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, कि आप अब खौफ से डर जाओ, आप अब खौफ से डर जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। खौफ आपसे डर कर भागेगा,
दुख आपसे डर कर भागेगा। यही चीज़ें होंगी, क्योंकि ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, और ये बिहेवियर का मिरेकल की उम्मीद आप कर सकते हो। ये आप में ही डेवलप होगा, आपकी एनर्जी किस प्रकार से होती है। एक बात आपको भी पता होगी गाइस कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, उसके बाद में उनका डर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका किसी भी प्रकार का डर है ना, वो खत्म हो जाना है। मतलब आत्मविश्वास का लेवल इतना अच्छा, इतना प्यारा बनना। क्योंकि ये मालिक की तरफ से हेल्प है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पर आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ वर्थ कर रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने को वैल्यू दे रहे हो। क्रिएटिव वंडरमैन, कंपटीशन, हर प्रकार के कंपटीशन तोड़ोगे गाइस आप, सच में। 7 डेथली साइन। इंट्यूशन, ये कार्ड भी आजकल बहुत आता है। और न्यू बिगनिंग, ओके, अपनी ओरिजिनलिटी मानना गाइस। और जैसा कहा ना कि ट्रैवल भी आपके खूब बनेंगे, वैकेशन भी आपके खूब होंगे गाइस। आर्कएंजल राफेल, ये कार्ड आना चाहता था, नहीं लिया ना, ये फिर से आया। आर्कएंजल राफेल कहते हैं कि आपको हील किया जाएगा, आपके माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को, आपकी आत्मा तक को, आत्मा के कण कण तक को, बिल्कुल कहते हैं ना कि खुश करना फिर से। तभी तो लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी गाइस। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, जो सबसे पहले आप में बदलाव लाकर, ताकि आने वाली खुशियाँ जो आपको मिले ना, उन्हें आप प्यार से 100% सेलिब्रेट कर सको, खुश रह पाओ, उन्हें जाने ना दो कभी अपनी लाइफ से। एक एक पल को आप खुशी से जी पाओ, यही न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। जैसा आर्कएंजल राफेल, इनकी कृपा आप पर इतनी अच्छे से हो रही है गाइस कि वो आपकी खुशी में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आने देंगे, या आपके दिल को कभी दुखने नहीं देंगे। आपको किसी प्रकार का कोई हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस यही कहा जा रहा है कि अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और अपने में अच्छे बदलाव लेकर आओ। अगर कोई बुरी आदत है तो उसका त्याग कर दो, क्योंकि न्यू बिगनिंग बड़ी अच्छी आपकी एनर्जी को आपके सामने लेकर आने के लिए हो रही है ना। तो ये नया चैप्टर आपके लिए बड़ा प्यारा होने वाला है गाइस। जिंदगी खुशी से भरने वाली है, जो चाहते हो वो प्राप्त करने वाले हो, अपने टारगेट को फिक्स करने वाले हो, जो खुशियाँ चाहते हो ना, वो सब कुछ संभव होगा आपके लिए। और अपने दम पर अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप बना रहे हो गाइस, और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। तो आपका दिमाग, आपका आइडिया, आपकी इंट्यूशन, ये सब कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, और मालिक का भी साथ आपको मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अवेकन हो गए हो गाइस। अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा भाग आपने चिंताओं में काट कर, अपने उलझनों में काट कर, उलझनों में बिता कर, उलझनों में फंस कर आपने बिताया है। एक पॉज वाली सिचुएशन में बहुत लंबे समय तक रहे हो गाइस, लेकिन उसके बाद में आप कहते हैं ना कि स्प्रिंग एकदम उछल कर आगे बढ़े, कुछ ऐसा झूला जितना पीछे गए उतना वो आगे बढ़ेगा। तो वही सिचुएशन आपके साथ हुई है गाइस कि इतनी उलझनों के बाद में आप जागृत हुए हो, आप अवेकन हुए हो। तो इससे जो भी सबक आपको मिला ना, इसे आप भूलोगे नहीं। और ये यही चीज गाइस, ये अवेकनिंग जो आपकी हुई है ना, इसका रिफ्लेक्शन आप फ्यूचर पर देखोगे गाइस कि आपका माइंड कितना आपको साथ देता है, आपकी इंट्यूशन आपको कितने साथ देती है। तो जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आप में बदलाव आ रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना गाइस, उनको एक्सेप्ट करना और मालिक पर बिलीव रखना कि आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा वो आपके हित में होगा, आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आने के लिए होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, और आपकी एनर्जी को आपको पहचानने में मदद करवाने के लिए हो रहा है। तो जो कुछ भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, जस्टिस ही लेकर आएगा, आपको लेकर, आपके सिचुएशन को लेकर। तो निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।